हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है वेक्टर बॉर्न डिसीज़, जिसमें हम मॉस्किटो के बारे में जानेंगे और उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, प्रिवेंट कैसे करते हैं उसको उसको हम आज के ही टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो ये पीएसएम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों तरीके से आता है। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट टाइप के मॉस्किटोज़ होते हैं जो कि डिसीज़ ट्रांसमिशन में रोल प्ले करते हैं। मेल जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो पार्ट नहीं लेते, केवल फीमेल पार्ट लेती हैं। वो कौन कौन सी फीमेल होती हैं, कितने टाइप के मॉस्किटोज़ फीमेल मॉस्किटो हैं जो इसमें पार्ट लेती हैं? फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एडीज, फीमेल क्यूलेक्स और फीमेल मैंसोनिया। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी डिसीज़ ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे एडीज़ एनोफिलीज को देखें तो एनोफिलीज जो होती है वो मलेरिया और फाइलेरियासिस होता है उसकी वजह से। एडीज़ में अगर देखें तो वो डेंगू करवाता है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर करवाता है, चिकनगुनिया हेमोरेजिक फीवर, रिफ्ट वैली फीवर और येलो फीवर, फाइलेरियासिस, ये सब एडीज़ करवाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्यूलेक्स के बारे में। क्यूलेक्स है ना, क्यूलेक्स कौन सी डिसीज़ करवाती है? वो करवाती है बैंक्रॉफ्टियन फाइलेरियन, जापानीज इंसेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल फीवर और वायरल अर्थराइटिस। मैंसोनिया, जो फीमेल मैंसोनिया है वो कौन सी डिसीज़ ट्रांसमिट करती है? ब्रूजियन फाइलेरियासिस और चिकनगुनिया फीवर। अब हम देखते हैं हैबिट्स ऑफ मॉस्किटो के, मतलब है ना वो कैसे फीड करती हैं, ब्रीड करती हैं। ठीक है, तो हम इसमें 6 हैबिट्स पढ़ेंगे उसकी। एक तो फीडिंग हैबिट पढ़ेंगे, एक ब्रीडिंग हैबिट पढ़ेंगे, बाइटिंग हैबिट पढ़ेंगे, रेस्टिंग हैबिट पढ़ेंगे, हाइबरनेशन और डिस्पर्सल। तो फीडिंग हैबिट में हम देखेंगे कि जो मेल मॉस्किटो होती है वो तो वो कभी बाइट नहीं करता। ठीक है, वो केवल प्लांट जूसेस पे रहता है। लेकिन जो फीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं वो ब्लड पे रहती हैं, मतलब उनका जो मेल होता है वो ब्लड होता है और वो है ना उनको जो ब्लड चाहिए होता है वो 2 to 3 डेज़ के अंदर चाहिए होता है। ठीक है, जो ब्लड मील होता है वो है ना वो उनको क्यों चाहिए होता है? क्योंकि उनको जो एग है उनका, उनके नरिशमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए उनको फीमेल को वो ब्लड मील चाहिए होता है। फीमेल मॉस्किटो 2 होस्ट पे रह सकती हैं, एक तो एनिमल पे, एक होती है ह्यूमन पे। तो जो ह्यूमन पे रहती हैं, जो ह्यूमन का ब्लड सक करती हैं उसको हम बोलते हैं एंथ्रोफिलिक स्पीशीज़। और जो एनिमल का ब्लड सक करती हैं, जो एनिमल पे फीड करती हैं उसको हम बोलेंगे जूफिलिक और स्पीशीज़। कुछ ऐसे मॉस्किटोज़ भी होते हैं जो ह्यूमन और एनिमल पे दोनों पे फीड करते हैं। अब हम देखेंगे ब्रीडिंग हैबिट। ब्रीडिंग हैबिट मतलब कहाँ कहाँ वो ब्रीड करते हैं, कहाँ कहाँ वो रहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब। ठीक है, तो एनोफिलीज़ कहाँ पे रहते हैं? क्लीन वाटर में पाए जाते हैं एनोफिलीज़, जैसे कि फाउंटेन वगैरह जो होते हैं। ठीक है, स्लो मूविंग वाटर में भी पाए जाते हैं। कौन सा एनोफिलीज़ पाया जाता है? फ्लूविटालिस। ठीक है, ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं, मतलब ब्रैकिश मतलब सॉल्टी वाटर में। तो एनोफिलीज हमें 3 जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, 3 जगह पर मिलते हैं, क्लीन वाटर, स्लो मूविंग वाटर और ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश मतलब सॉल्टी वाटर। स्लो मूविंग वाटर कौन सा होता है? जो एनोफिलीज फ्लोवाइटेलिस होता है वो स्लो मूविंग वाटर में मिलता है। ठीक है, और जो सॉल्टी होता है, सॉल्टी वाटर में कौन सा मिलता है? एनोफिलीज संडाइकस। एडीज़ में अगर हम देखें तो एडीज़ जो होते हैं वो कौन से वाटर में मिलते हैं हमको? स्टोर्ड या आर्टिफिशियली कलेक्टेड वाटर में। ठीक है, मतलब जो स्टोर वाटर होगा तो वहाँ पे हमें कौन से मच्छर मिलेंगे? एडीज़ वाले स्पीशीज़ मिलेगी। ठीक है, जैसे कि कोकोनट शेल हो गया, ब्रोकन ग्लास हो गया, व्हीकल टायर हो गए, ये सब हो गए, तो हमें ये वहाँ पे एडीज़ वाले मॉस्किटोज़ मिलेंगे, एडीज़ मॉस्किटोज़। ठीक है, क्यूलेक्स में देखेंगे, क्यूलेक्स ये डर्टी वाटर में मिलता है, जैसे कि पूल हो गए, टैंक्स हो गए। ठीक है, मैंसोनिया जो है वो पॉन्ड्स और लेक में मिलते हैं। जो मैंसोनिया मॉस्किटोज़ हैं वो पॉन्ड्स और लेक में मिलते हैं। और पॉन्ड्स और लेक में कौन से प्लांट्स होते हैं? वाटर हाइकेन, पिस्टिया, आइकॉर्निया, ये जो मॉस्किटोज़ हैं ये वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइम ऑफ हैबिट, वो टाइम ऑफ बाइटिंग के, मतलब वो मच्छर जो होते हैं वो कौन से टाइम पे काटते हैं। जो एनोफिलीज होते हैं वो नॉक्टर्नल बाइटर होते हैं, वो डस्ट एंड बाइट्स बिटवीन डस्ट एंड डाउन। ठीक है, एडीज जो होते हैं वो डे बाइटर होते हैं, क्यूलेक्स जो होते हैं वो रात में काटते हैं। ठीक है, और रेस्टिंग हैबिट्स जो होती हैं, रेस्टिंग हैबिट्स मतलब वो कहाँ पे पाए जाते हैं? अगर वो है ना वो अंदर पाए जाते हैं, मतलब घरों में पाए जाते हैं, या किसी इंडोर जैसी प्लेस में, मतलब कोई अंदर पाए जाते हों। ठीक है, उनको हम बोलेंगे एंडोफिल्स। और है ना जो बाहर पाए जाते हों, ठीक है, बाहर वाले एरिया में आउटडोर बिहेवियर हो उनका, तो हम उसको बोलते हैं एक्सोफिल्स। ठीक है, तो अगर हम सीधे सीधे कहें तो एंडोफिल्स जो कि है ना अंदर पाए जाते हैं घर वगैरह में, दुकानों वगैरह में, और एक्सोफिल्स जो होते हैं वो बाहर पाए जाते हैं, जैसे कि वाटर वगैरह में। ठीक है,
हाइबरनेशन हाइबरनेशन में एनवायरनमेंट कंडीशन आर नॉट फेवर, मतलब इसमें क्या होता है कि है ना वो हाइबरनेट कर जाते हैं, अगर है ना उनके अकॉर्डिंग अगर एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं होंगी तो वो हाइबरनेट कर जाएंगे। जैसे कि एडल्ट स्टेज जो होगी, एडल्ट स्टेज में कई सारे मॉस्किटोज ऐसे होते हैं वो हाइबरनेट कर जाते हैं क्योंकि उनकी वो फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, डिस्पर्स भी कर जाते हैं, मतलब वो इधर से उधर ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं, मतलब जितने उनके उड़ने की कैपेसिटी होगी। अब हम देखेंगे मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स। तो हम इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब मॉस्किटो को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो जैसे ये जो मॉस्किटोज़ होते हैं कई सारी बीमारी फैलाते हैं और कई सारी मतलब एपिडेमिक भी कॉज कर चुके हैं, ठीक है। तो जिससे है ना, जिससे जो फेटल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका हमें इसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें अप्लाई करी हैं, कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करी हैं, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, 4 टाइप में होता है, ठीक है। तो एंटी लार्वल होता है, एंटी एडल्ट होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट, लेजिस्लेटिव कंट्रोल। तो एंटी लार्वल में हम है ना उसकी लार्वा जो है मॉस्किटो के, वो लार्वा को किल करेंगे। एंटी एडल्ट में हम एडल्ट को किल करेंगे। और है ना हम बाइट से बचने के लिए जो भी प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे वो हम इसमें देखेंगे। लेजिस्लेटिव कंट्रोल जो कि है ना, और जो कि और टीम्स ने क्या किया है वो देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्सपर्ट का तो एंटी लार्वल मेजर्स में क्या है, एनवायरमेंटल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये सब हम डिटेल में आगे देखेंगे। एंटी एडल्ट स्प्रे में स्पेस स्प्रे होती है, रेजिडुअल स्प्रे होती है, जेनेटिक कंट्रोल होता है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो नेट यूज़ करेंगे, स्क्रीनिंग यूज़ करेंगे और स्क्रीनिंग करेंगे और है ना रिपेलेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। लेजिस्लेटिव कंट्रोल में सिविक्स लॉ। इसमें क्या है कि अगर है ना, अगर हम इसमें एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेड इंटीग्रेटेड अप्रोच, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर मेथड, ठीक है। इसमें क्या है कि है ना जो एक्सपर्ट कमेटीज़ हैं उन्होंने है ना इसमें एक से दो मतलब कई सारे मेथड मिला के सब कंट्रोल करने की कोशिश की है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, कि हम इसमें एक से दो या दूसरे से तीसरा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जो 4 स्टेजेस होती हैं मॉस्किटो की, वो लाइफ साइकिल, मतलब जो 4 स्टेजेस होती हैं मॉस्किटो की लाइफ साइकिल में कौन कौन सी होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ठीक है। तो हम इसमें से अगर किसी एक स्टेज को अगर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो वो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसकी लाइफ साइकिल नहीं चलेगी, ठीक है। तो हमारा टारगेट होता है कि हम किसी एक पे करें, या तो हम एडल्ट को किल कर दें, या लार्वा को किल कर दें, या उसका एग को ही ना वो होने दें, ठीक है। तो उसी को हम देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे एंटी लार्वल मेजर। इसमें क्या है, एनवायरमेंटल कंट्रोल करेंगे, केमिकल और बायोलॉजिकल, हमने आगे 3 पढ़े थे, ठीक है। तो एनवायरमेंटल में क्या होता है कि है ना, इसमें क्या करते हैं, हमें ना मॉस्किटो का नंबर रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बाय द एनवायरमेंटल कंट्रोल। हम क्या करेंगे, इसमें ना ब्रीडिंग प्लेसेस को हटाएंगे, मतलब जहाँ पे वो ब्रीड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि है ना वो स्टोर वाटर में ब्रीड करते हैं या जिसमें भी ब्रीड करते हैं, ठीक है। तो हम उसको स्टोर वाटर को खाली करेंगे, ठीक है। फिलिंग और लेवलिंग, मतलब हम उसको एलिमिनेट करेंगे ब्रीडिंग प्लेसेस को, जैसे कि फिलिंग और लेबलिंग, मतलब उसको है ना उसको हटा देंगे, ड्रेनेज कर देंगे ब्रीडिंग प्लेसेस का, और क्या करेंगे, वाटर मैनेजमेंट कर देंगे, मतलब है ना वहाँ पे इरिगेशन कर देंगे, वहाँ पे मतलब पानी को हटा देंगे। जो वो अगर पानी में रह रहे हैं तो हम उनको पानी को खाली कर देंगे, वहाँ पे उस जगह को खाली कर देंगे, मतलब वो वाटर उसका ड्रेन कर देंगे, ठीक है। ये जो सोर्स रिडक्शन है ये इफेक्टिव है, क्योंकि जो रिजल्ट होगा वो परमानेंट होगा, कि हम उधर अगर वहाँ से ब्रीडिंग प्लेसेस में जहाँ पे ब्रीड करते हैं उसको अगर हम ड्रेन कर देंगे तो क्या होगा कि है ना वो वहाँ पे फिर से अपना वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अपनी साइकिल कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि परमानेंट है जो उसका रिजल्ट है, ठीक है। इसलिए हम इसको एनवायरमेंटल कंट्रोल को हम इफेक्टिव मानते हैं। केमिकल कंट्रोल में क्या होता है कि इंसेक्टिसाइड डेट वाइडली यूज टू कंट्रोल लार्वा फॉर्म ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। मतलब हम इसमें ना लार्वा फॉर्म को मारते हैं, ठीक है। जो केमिकल कंट्रोल है हम इसमें लार्वा को मारेंगे, मतलब हम लार्वा ही पढ़ रहे हैं तो हम सब में लार्वा को ही किल करेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, हम इसमें लार्विसाइड्स यूज़ करते हैं। तो जो कॉमन लार्विसाइड्स हैं हम वो कौन कौन सी हैं, मिनरल ऑयल, पैरिस ग्रीन्स और सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड। मिनरल ऑयल जैसे पेट्रोलियम ऑयल हो गया है ना, ये अप्लाई किया जाएगा, मतलब डीजल ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल, वही एक ही बात हो गई, ठीक है। हम इसको वाटर पे अप्लाई करेंगे और है ना वहाँ पे लार्वा और प्यूपा को ये किल कर देगा, ठीक है। वहाँ पे एक थिन फिल्म बना लेगा, एक मतलब परत बना लेगा, और वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को वो कट ऑफ कर देगा, जिसकी वजह से लार्वा और प्यूपा मर जाएंगे, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ मिनरल ऑयल इज़ नेसेसरी बिकॉज लाइफ साइकिल इज 7 to 10 days, 10 days
ठीक है, मतलब क्या होगा कि है ना, हम जो फ़िल्म बना रहे हैं मतलब उसमें जो ऑयल डाल रहे हैं, हम उसको 7 टू 10 डेज़ में हम उसको रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि जो उनकी लाइफ़ साइकिल होती है वो है ना वीक में कंप्लीट होती है, ठीक है? तो 7 टू 10 डेज़ में हम उसको मिनरल ऑयल को डाल देंगे, जिसकी वजह से वो जो लार्वा है वो ना ग्रो कर पाए, ठीक है? उसकी ग्रोथ ना हो पाए। तो पेरिस ग्रीन एक पाउडर होता है जिसको हम मतलब उधर डाल देते हैं और वो लार्वा किल हो जाते हैं, मतलब लार्विसाइड्स की तरह एक्ट करता है वो, ठीक है। सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड में क्या है, हम ऑर्गेनोफॉस्फेट यूज़ करते हैं जैसे कि मैलाथेन और फैंथेन। इसका डिसएडवांटेज ये है कि है ना, ये जो वाटर है जो हम यूज़ करेंगे मतलब मिनरल ऑयल वगैरह के लिए, मिनरल ऑयल वगैरह जो हम डालेंगे मतलब जो लार्विसाइड यूज़ करेंगे, वो वाटर ना ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए नहीं रह जाता, और जो वहाँ की फ़िश हैं वो मतलब वो मर भी जाती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या है कि ये इफेक्टिव मेथड है जो कि जिससे कि है ना मॉस्किटो की लार्वा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम लार्विवोरस फिश लाते हैं, फिश को यूज़ करते हैं जो कि है ना लार्वा पे फीड कर रही हो, मतलब अगर वो हम उस फिश को उस वाटर में डाल देंगे तो है ना मॉस्किटो की लार्वा सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो उनको उनको वो उसका खाना ही है, जो फिश का खाना ही मॉस्किटो की लार्वा है, ठीक है। तो वो उनको खा लेगी मॉस्किटो की लार्वा को, और उससे वो कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। ये कॉमनली यूज लार्विवोरस फिश जो है वो है गम्बूजिया एफएनएस और लोबिस्टर रेटिकुलेटिस, ठीक है। तो जो फ़िश जो यूज़ होती हैं, लार्विवोरस फ़िश जो यूज़ होती हैं, उनका नेम क्या है, गम्बूजिया एफएनएस, लोबिस्टर रेटिकुलेटस, ठीक है। तो जो ये फ़िश जो हैं वो बरो पिट्स में यूज़ होती हैं, मतलब किसी गड्ढे में या पॉन्ड में, ऑर्नामेंटरी पॉन्ड या फार्म पॉन्ड में, ठीक है। जहाँ पे मॉस्किटो वो ना कर पाए, ठीक है, मतलब ग्रो ना कर पाए। एंटी एडल्ट मेजर में एडल्ट फॉर्म को हम किल करते हैं एडीज, मेंसोनिया, एनोफिलिस और क्योलेक्स की, ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो इन एडल्ट स्टेज इज एडल्ट मेजर। अब लार्वा में अगर हम कंट्रोल ना कर पाए, मतलब वो बड़ा हो गया है, ठीक है, तो हम उसमें एडल्ट स्टेज में हम किल करने की कोशिश करेंगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्पेस स्प्रे, ठीक है। इसमें क्या है, फॉर्म ऑफ केमिकल कंट्रोल वेयर इंसेक्टिसाइडल फॉर्मुलेशन इज स्प्रेड इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट इनटू एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट एंड फॉग। तो स्पेस स्प्रे में क्या होता है, ये केमिकल होता है, केमिकल कंट्रोल है, जिसमें क्या है कि है ना, हम क्या यूज़ करेंगे, ये केमिकल फार्मूला है, इंसेक्टिसाइडल फार्मूला है, इसमें है ना इसको एटमॉस्फेयर में स्प्रे किया जाता है और इसको हम बोलते हैं फॉगिंग, ठीक है। इट इज़ डन ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ डिसीज टू ब्रिंग डाउन मॉस्किटो पॉपुलेशन ड्रास्टिकली। जब है ना बहुत सारे मच्छर होंगे, मतलब जब आउटब्रेक मतलब जब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में क्वांटिटी में जब मच्छर होने लग जाएंगे, बीमारी कॉज करेंगे, ठीक है, तो हम इसको तब यूज़ करते हैं, जैसे हम इसको ना किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, बहुत जो बड़ी प्लेस होती है वहाँ पे फॉगिंग वगैरह करा देंगे, जिससे कि वो कंट्रोल हो जाए और है ना जिससे बीमारी कम फैले, ठीक है। स्पेस स्प्रे आर डन मोस्टली फॉर एक्सोफिलिक स्पीसीज। ये केवल उन्हीं के लिए है, मतलब बाहर वाले मच्छर जो भी बाहर रहते हैं, ठीक है, जो घर दुकानों ऐसे जगह नहीं रहते, ये उनके लिए नहीं है स्पेस स्प्रे, जो कि बाहर रहते हैं मतलब गंदी प्लेस पे, तो ये वहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो हम स्पेस स्प्रे को वहाँ पे करेंगे। इंसेक्टिसाइड फॉर स्पेस स्प्रे अगेंस्ट मॉस्किटो, ठीक है। तो हम है ना कौन से इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, कौन सा केमिकल फार्मूला स्पेस स्प्रेइंग में करते हैं, पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, जो कि है ना जो कि पायरेथ्रम फ्लावर का ये एक्सट्रैक्ट होता है, और ये क्या है, ये है ना, ये क्या कंटेन करता है, पायरेथ्रिन, और इसमें ये पायरेथ्रिन जो है वो नर्व पॉइजन होता है, एडल्ट मॉस्किटो के लिए, ठीक है। ये मॉस्किटो को किल कर देता है तभी की तभी, मतलब कांटेक्ट में आते ही उसको किल कर देगा। अब हम है ना इसको कैसे डालेंगे, मतलब स्पेस स्प्रे कैसे करते हैं, हैंडगन से, जो कि डोमेस्टिक स्प्रे की तरह यूज़ होता है, और एरोजोल डिस्पेंसर से, जो कि है ना लार्ज स्केल पे यूज़ होता है। अब हम देखेंगे बी, रेजिडुअल इंसेक्टिसाइड। रेजिडुअल इंसेक्टिसाइड में जो पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट है उसका कोई रेजिडुअल एक्शन नहीं होता, और इक्विपमेंट कौन से होते हैं, यूएलबी, स्पेस स्प्रे। रेजिडुअल स्प्रेज भी कौन कौन सी होती हैं, डीडीटी, लिंडेन और मैलेथियन। जेनेटिक कंट्रोल में अगर हम देखें, जेनेटिक कंट्रोल में हम स्टेराइल मेल टेक्निक यूज़ करेंगे। मतलब क्या होगा कि हम है ना स्टेराइल मेल मॉस्किटो डाल देंगे, जिसके मतलब वहाँ उस जगह पे, ठीक है। तो क्या होगा कि है ना जो फीमेल मॉस्किटो हैं वो है ना वो मेट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो मतलब फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना, फिर
ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि है ना, हम इसमें स्टेराइल मेल डालेंगे जिसकी वजह से फीमेल मॉस्किटो मेट नहीं कर पाएंगी, ठीक है, और उसकी वजह से ऑफस्प्रिंग भी नहीं होगी, मतलब और मच्छर भी नहीं होंगे, ठीक है। और क्या मेथड हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें भी हम है ना, इसमें क्या होगा कि हम ऐसा बैक्टीरिया डाल देंगे जो कि है ना, जो कि मेल गैमेट को जो कि है ना गैमेट सेल में चेंजेस कर देगा मॉस्किटो की, ठीक है, तो जिसकी वजह से भी ऑफस्प्रिंग नहीं होगी, ठीक है। थर्ड मेथड होगा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। और भी क्या मेथड हो सकते हैं, सेक्स डिस्टॉर्शन और जीन रिप्लेसमेंट। अब हम देखेंगे जो हमारा क्लासिफिकेशन का थर्ड पॉइंट था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट। ये पर्सनल प्रोटेक्शन होती है, इसे हम खुद यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब कि हम मॉस्किटो से बचने के लिए हम क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम बाइट ऑफ मॉस्किटो इंक्लूड्स मॉस्किटो नेट्स जो होती हैं एसेंशियल ड्यूरिंग स्लीपिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बाइट ऑफ मॉस्किटो। ये हम सोने के टाइम पे यूज़ करते हैं। इसका बेस्ट पैटर्न जो होता है वो रेक्टेंगुलर नेट हम यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है। मॉस्किटो से बचने के लिए जो हम नेट यूज़ करेंगे वो रेक्टेंगुलर नेट यूज़ करेंगे, ठीक है। LLIN लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट इज़ इफेक्टिव, ठीक है। LLIN जो नेट होती है हम उसको यूज़ करेंगे एज इट इज़ नॉट ओनली प्रिवेंट मॉस्किटो बट ऑल्सो किल दैम। मतलब जो LLIN जो मॉस्किटो नेट होती है हम इसको यूज़ करेंगे, ये केवल हमें बचाने के लिए ही नहीं बल्कि उनको मच्छरों को किल करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ होल्स पर स्क्वायर इज़ 150 इंच, ठीक है। जो उनका नंबर ऑफ होल जो होगा वो 150 इंच होगा, ठीक है, पर स्क्वायर। स्क्रीनिंग में हम देखें तो है ना, ये एक्सपेंसिव है बट एक्सीलेंट रिजल्ट देती है, ठीक है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपर और ब्रॉन्ज। ये है ना, स्क्रीनिंग इज़ बेटर सॉल्यूशन टू मिनिमाइज पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटो इन द हाउस, ठीक है। तो ये जो है वो बेस्ट मेथड माना गया है, ठीक है। रिपेलेंट में अगर हम देखें तो जब हम कभी बाहर जाते हैं तो हम रिपेलेंट, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूज्ड ड्यूरिंग आउटडोर वर्क, इफेक्टिव अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट इंक्लूड DET बेस्ट रिपेलेंट होती है। मतलब अगर हम रिपेलेंट के नाम देखें तो कौन कौन से होते हैं, DET डाइइथाइल टोल्यूमाइड और इंडेलोन, डाइमिथाइल कार्बामेट, डाइमिथाइल थैलेट और इथाइल हेक्सानाडाइल, ठीक है। तो ये सब हैं, ये सब कंट्रोल मेजर्स हैं, ठीक है। इससे हमें ना मॉस्किटो से बच सकते हैं ये सब अप्लाई करके, ठीक है। ये था